जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब बिना किसी वजह से खुशियाँ महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा पूरा करना चाहते हैं तो ये उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतने ही परेशानियां कम होगी। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। इसीलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कैसे करें नियंत्रित। कृष्ण इसके उत्तर भी देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान से, अभ्यास से, संयम से और सबसे जरूरी भक्ति से। यहाँ भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपनी अहम को भगवान की चरणों में समर्पित कर देना। ये मान लेना कि मैं नहीं जानता पर तू जानता है प्रभु। मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। और जब ये समर्पण आता है तब कृष्णा कहते हैं, मैं अपने भक्त का हर काम का भार खुद उठा लेता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कोई हो जो आपके हर दुख, हर चिंता को उठा कर ले जाए? तो बस एक बार दिल से कहिए, हे कृष्णा, आप में सब कुछ तुझे सौंपता हूँ। ये भी भक्ति है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करना जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। मेरे किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान
हमेशा आंसू ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मुश्किल आ रही है। क्या तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है और तू समझ नहीं पा रहा क्यों? शायद इसलिए कि अब तू बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है क्यों सब कुछ एक साथ बदल रहा है, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों रिश्ते चुप है और रास्ते भी अनजान। शायद इसीलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वही खड़ा है जहाँ या तो लोग लौट जाते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसे होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेला क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरी स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वो शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं कर सकते। अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहाँ हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। कभी कभी हम थक जाते हैं, लेकिन वो थकान किसी दौड़ की नहीं होती। वो थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनों से उम्मीद रखने की, हर बार टूटकर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और जब अपने सही दूरी बन जाए तो फिर वो अकेलापन भी एक दिन अपना सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो माफी देने से कुछ नहीं होता। वो रिश्ता वैसे कभी नहीं रह जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाए और वो ही आपको नजरअंदाज करने लगे। श्री कृष्ण जीवन भर यही सिखाया कि मन को सच्चा रखना है तो कर्म को भी शुद्ध बनाओ। यदि आप दिन भर गलत बातों में लगे रहेंगे, किसी की बुराई करना, किसी को धोखा देना, अहंकार पालना, तो चाहे कितना भी किताबें पढ़ लो, मन कभी साफ नहीं होगा। लेकिन जब आप दया, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से कर्म करते हो, तो भीतर अपने आप अच्छाई का दीपक जल उठता है। तो राधे राधे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।